तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल VKMGS सेंटर में। और कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग जीके के अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक है ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां। तो यह ब्रिटिश काल में जो आयोग और समितियां बनी थी वह कब बनी, क्यों बनी और इसके बनने के क्या कारण थे। तो हम लोग देखते हैं पहला जो आयोग है इनाम आयोग। यह आयोग 1852 में बना। इसके अध्यक्ष इनाम और इसमें इस समय जो गवर्नर जनरल थे वह डलहौजी थे। और इसका जो उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना का उद्देश्य था। जो भूमि से संबंधित जो भी कार्य थे इसकी विवेचना करनी थी। इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है इनाम आयोग। और यह 1852 में इसका गठन हुआ था। दूसरा आयोग है दुर्भिक्ष आयोग। यह दुर्भिक्ष आयोग जो है वो 1880 में बना था। इसको बनाने में उसके जो अध्यक्ष थे वो रिचर्ड स्ट्रेची थे। और जो गवर्नर जनरल और आबलिक वायसराय जो थे वो लिंटन थे। यह आयोग बना था अकाल निवारण हेतु विचार विमर्श के लिए। तो दुर्भिक्ष आयोग का जो संबंध है अकाल निवारण से है और यह 1880 में बना था। तीसरा आयोग हंटर आयोग है जो 1882 में बना था। इसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे। गवर्नर जनरल जो थे वो रिपन थे। और यह शिक्षा के विकास के लिए आयोग बना था जिसका नाम था हंटर आयोग और जो 1882 में बना था। और विलियम हंटर के नाम पर ही इस आयोग का नाम हंटर आयोग पड़ा था। चौथा आयोग जो है एचिंसन आयोग है। यह बना था 1886 में। यह चार्ल्स एचिंसन के नाम पे पड़ा इसका नाम। इसके अध्यक्ष थे चार्ल्स एचिंसन और जो वायसराय थे वो डफरिन थे। यह नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार के लिए यह आयोग बना था जिसका नाम था एचिंसन आयोग और जिसका गठन हुआ था 1886 में। पांचवा है अफीम आयोग। इसका गठन हुआ 1893 में और इसके जो अध्यक्ष थे वो लैंस डाउन थे। और यह जो मतलब अफीम के सेवन को रोकने के लिए, मतलब अफीम जो था, अफीम के सेवन से लोग बहुत बीमार पड़ते थे और उनका नुकसान होता था लोगों का, जनमानस का। तो इसके सेवन को रोकने के लिए अफीम आयोग बना 1893 में। और इसके जो उस समय जो जनरल थे वो लैंस डाउन थे। छठवां है हर्सोल समिति। हर्सेल समिति जो है यह 1893 में बनी और इसके अध्यक्ष थे हर्सेल। और इसके जो वायसराय थे वह लैंस डाउन थे। वह टकसाल संबंधी सुझाव के लिए आयोग बना था। हर्सेल संबंधी समिति टकसाल संबंधी सुझाव के लिए जो बना था समिति उसका नाम है हर्सेल समिति। और इसका गठन 1893 में हुआ था। सातवां आयोग जो है दुर्भिक्ष आयोग दोबारा जो बना 1898 में बना था। इसके जो अध्यक्ष थे वो जेम्स लायल थे और वायसराय थे एल्गिन। और यह प्रथम जो दुर्भिक्ष आयोग बना था वह उस आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, प्रथम दुर्भिक्ष आयोग के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए दूसरा दुर्भिक्ष आयोग बना और उसके अध्यक्ष थे जेम्स। और 1898 में इसका स्थापना हुआ था। तीसरा जो दुर्भिक्ष आयोग बना वो 1901 में बना और इसके जो अध्यक्ष थे वो एंथनी मैकडोनाल्ड थे और इसके वायसराय जो थे वो कर्जन थे। और यह जो दुर्भिक्ष आयोग बना, तीसरा दुर्भिक्ष आयोग जो बना था वह द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव के लिए यह बनाया गया था। तो यह तीसरा जो दुर्भिक्ष आयोग था वो 1901 में बना था और इसके अध्यक्ष एंथनी मैकडोनाल्ड थे और वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। 9वें नंबर का जो आयोग था वह सिंचाई आयोग था। ये सिंचाई आयोग जो था 1901 में बना था। यह वोल्बिन स्कॉट के अध्यक्षता में बना और इस समय भी वायसराय कर्जन ही थे।
तो सिंचाई आयोग का जो उद्देश्य था वह सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार के लिए आयोग बना था, जो 1901 में बना था और इसके अध्यक्ष थे बोल्विन स्कॉट और वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। 10वां है विश्वविद्यालय आयोग। तो यह विश्वविद्यालय आयोग जो था वो बना 1902 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थॉमस रैले थे और इसके भी जो वायसराय थे वो कर्जन ही थे। और इसका जो उद्देश्य था वह भारतीय विश्वविद्यालय पर स्थिति मतलब भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार के लिए बना था विश्वविद्यालय आयोग 1902। और 1902 में इसकी स्थापना हुई थी और अध्यक्षता था थॉमस रेले का और जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। और विश्वविद्यालय की स्थिति को मतलब स्थिति पर विचार के लिए मतलब उसमें सुधार के लिए आयोग का निर्माण हुआ था। अगला आयोग जो है 11 नंबर पे है, उसका नाम है फ्रेजर आयोग। यह भी 1902 में बना था और इसके जो अध्यक्ष थे वो फ्रेजर थे और इसके जो वायसराय थे वह लॉर्ड कर्जन ही थे। और यह आयोग जो बना था फ्रेजर आयोग, इसका काम था मतलब इसका उद्देश्य था पुलिस के कार्य पद्धति पर विचार करना। मतलब फ्रेजर आयोग का काम जो था पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार विमर्श करना और इसकी स्थापना 1902 में। 12वें नंबर का जो आयोग, अगले आयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। 12वें नंबर पे जो आयोग बना इस्लिंगटन आयोग, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी और इसके अध्यक्ष इस्लिंगटन थे और गवर्नर जनरल जो थे वो हार्डिंग्स थे। और यह जो बना आयोग इस्लिंगटन आयोग, इसका उद्देश्य जो था वह नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार के लिए आयोग का निर्माण हुआ था। 13 नंबर पे जो आयोग बना मैकलेगन समिति, यह 1914 में बना था। इसके अध्यक्ष जो थे मैकलेगन थे और जो वायसराय थे हार्डिंग्स थे। यह सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव के लिए आयोग का गठन हुआ था। 14वां आयोग जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसका एक उपनाम सेडलर आयोग भी है, जिसको सेडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह 1917 में बना था और इसके जो अध्यक्ष थे माइकल सेडलर थे और इसके जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड थे। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोषों की जांच के लिए यह आयोग बना था, सेडलर आयोग। 15वां नंबर है भारतीय छँटनी आयोग समिति। इसका जो गठन हुआ था वह 1923 में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड इंचकैप थे और इसका जो वायसराय थे वो रेडिंग थे। इसका गठन शिक्षा संबंधी विचार हेतु हुआ था। शिक्षा के संबंधित विचार के लिए इस समिति का गठन हुआ था। 16वां है ली आयोग, यह 1924 में बना था। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड ली और इसके भी जो अध्यक्ष वायसराय थे वो रीडिंग थे ही। और यह लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा के लिए इसका गठन हुआ था और इसका गठन 1926 में भी हुआ। 17 नंबर पे जो समिति बना उसका नाम है सैंडहर्स्ट समिति। यह 1925 में बना था और इसके अध्यक्ष थे एंड्रयूज स्किन और इसके भी वायसराय जो थे वो रीडिंग ही थे। यह भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार के लिए इस समिति का गठन हुआ था। 18 नंबर है बटलर समिति। इसका गठन 1927 में हुआ था और इसके अध्यक्ष हरकोर्ट बटलर थे और इसके वायसराय जो थे इरविन थे। और यह देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार के लिए बना था। बटलर समिति 1927 में बना था और यह हरकोर्ट बटलर के नाम पर ही इस समिति का नाम बटलर समिति पड़ा था। 19 नंबर पे है साइमन आयोग। इसका गठन 1927 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे और इसके जो वायसराय थे वह इरविन थे। और यह 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु वह साइमन आयोग का गठन हुआ था और यह जॉन साइमन के ही नाम पे इस आयोग का नाम साइमन आयोग पड़ा था। 20वें नंबर पे जो आयोग है उसका नाम जो है लिनलिथिगो आयोग है। यह 1928 में बना था
और इसके जो अध्यक्ष थे वो लिन लिथिगो थे। इनके ही नाम पे इस आयोग का नाम पड़ा और इसके भी अध्यक्ष थे इरविन ही थे। यह कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए यह आयोग बनाया गया था। उसके बाद से 21 नंबर पे जो आयोग का नाम आता है वह व्हिटले आयोग है। यह 1928 में बना था। इसके अध्यक्ष J.H. इरविन व्हिटले थे और इसके जो वायसराय थे वो इरविन थे। और यह भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु 20 नंबर का जो नाम है वो लिन लिथिगो आयोग है। यह 1928 में बना था और इसके जो अध्यक्ष थे वह लिन लिथिगो थे और इसके गवर्नर जनरल जो थे इरविन थे। और ये इसका जो गठन हुआ था इसका उद्देश्य था कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए यह आयोग का गठन हुआ था, लिन लिथिगो आयोग का। और 21 नंबर पे है व्हिटले आयोग। इसका गठन 1928 में हुआ था और इसके अध्यक्ष J.H. व्हिटले थे। व्हिटले के नाम पे ही इस आयोग का नाम व्हिटले पड़ा और इसके जो वायसराय थे वो इरविन थे। और यह जो आयोग था इसका जो उद्देश्य था वह श्रमिकों की स्थिति पर विचार हेतु या विचार विमर्श के लिए इस आयोग का गठन हुआ था। 22 नंबर पे है लिंडसे आयोग। यह 1929 में बना था और इसका नाम इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है लिंडसे। इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम पड़ा और इसके जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे वह इरविन थे। यह भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु इस आयोग का गठन हुआ था। 23 नंबर पे है भारतीय वैधानिक आयोग। इसका गठन 1929 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे फिलिप हार्टोंग थे और इसके जो वायसराय थे इरविन थे। इसका जो गठन हुआ था यह शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था, भारतीय वैधानिक आयोग का। उसके बाद 24 नंबर पे है सप्रू समिति। इसका गठन 1934 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू थे और इसके जो गवर्नर जनरल थे विलिंगटन थे। यह बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु इस समिति का गठन हुआ था, सप्रू समिति का। उसके बाद है भारतीय परिसीमन आयोग। इसका भारतीय परिसीमन आयोग या समिति इसका जो गठन हुआ यह 1935 में हुआ था। इसके अध्यक्ष लॉरी हेमंड थे और इसके जो वायसराय थे विलिंगटन थे। और यह इसका जो उद्देश्य था वह निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था की विवेचना हेतु इसका गठन हुआ। 26 नंबर का जो आयोग है वह राष्ट्रीय योजना समिति है। इसका स्थापना 1938 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के आज़ाद होने के बाद से भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उसके अध्यक्ष थे। और वायसराय जो थे वो लिन लिथिगो ही थे। और इसका जो गठन हुआ वह आर्थिक योजना पर विचार के लिए, यानी आर्थिक योजना को बनाने विचार करने के लिए इसका गठन हुआ था। 27 नंबर पे है क्रिप्स आयोग। इसका गठन 1942 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और इसके जो वायसराय थे वो भी लिन लिथिगो ही थे। और इसका जो गठन हुआ था भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्रिप्स आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद है इसका गठन 1946 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और जो गवर्नर थे उसके वेवल थे। इसका जो गठन हुआ था वह भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार के लिए कैबिनेट आयोग का गठन हुआ था 1946 में। 29 नंबर पे जो आयोग का नाम है वो दुर्भिक्ष जांच आयोग है। इस आयोग का गठन 1943 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड थे और इसके वायसराय थे वो वेवल थे। और इसका जो उद्देश्य था वह बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु दुर्भिक्ष जांच आयोग का गठन हुआ था 1943 में। और 30वें नंबर पे जो आयोग है उसका नाम है सार्जेंट आयोग। वह 1944 में बना था। इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन सार्जेंट थे और जॉन सार्जेंट के नाम पर ही इस आयोग का नाम सार्जेंट आयोग पड़ा था। और इसके भी जो वायसराय थे वो वेवल ही थे। और ये जो आयोग बना वो शिक्षा के विकास हेतु आयोग का गठन हुआ था। और इस तरह से हम लोगों ने 30 आयोग को देखा जो ब्रिटिश काल में बना
और हम लोगों ने इसको देखा कि यह किस उद्देश्य के लिए किस आयोग का गठन हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों का यह टॉपिक पूरा होता है और हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का स्टडी कैसा चल रहा है। तो आप लोग हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट भी करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटी को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।